अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रिंग को एडेड डिस्टेंस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हम एल्गोरिदम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे एल्ट्रिस्टिक स्ट्रिंग में एडेड डिस्टेंस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। तो जो पहले जो स्ट्रिंग है हमारे पास एल्गोरिदम जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसे हम इस साइड पे लिख लेंगे। और जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एल्ट्रिस्टिक स्ट्रिंग उसे हम इस साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह हम यहाँ पर भी लिख लेंगे डिजिट्स। हमने यहाँ पर एरोस भी लगाने हैं, यहाँ पर डाउनवर्ड एरोस लगा लेंगे जिसका मतलब है कि रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर करेक्टर्स। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एरोस लगाएंगे जिसका मतलब है कि यहाँ पर इंसर्ट्स हो रहे हैं करेक्टर्स। मतलब ये कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो डिलीट हो रही है और इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही है। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के बराबर है, अगर रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के बराबर है, मैच कर रहा है, तो हम डायगोनल वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और अगर रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा तो हम इन तीनों बॉक्सेस में से जो वैल्यू सबसे कम होगी उसमें +1 करेंगे ऐड, और फिर जो इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इस बॉक्स के लिहाज से रो का करेक्टर ये है ए और कॉलम का करेक्टर है ये ए। तो ए जो है दूसरे ए के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और डायगोनल वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, ए एल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। यहाँ पर जो है ए जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम मिनिमम वैल्यू में प्लस करके लिख देंगे। तो ए जो है आर के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू जो है उसमें प्लस करके एक लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हम +1 करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी ए आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो +1 करेंगे मिनिमम वैल्यू में और लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा ए एस के साथ, तो हम मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। यहाँ पर भी ए टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ए आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी ए सी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखें जो है एल जो है वो ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसमें +1 करके यहाँ पर हम लिख देंगे। एल जो है एल के साथ मैच कर गया है, तो हम सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डायगोनल वैल्यू को कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर देना है हमने यहाँ पर। एल जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। एल आर के साथ मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। एल यू के साथ मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। एल जो है आई के साथ भी मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू में जो जो कि हमारे पास 3 है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 में +1 करेंगे और लिख देंगे। एल जो है एस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर भी एल टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख देंगे। यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहे रो का करेक्टर कॉलम करेक्टर के साथ, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके लिख दिया है। यहाँ पर भी एल जो है सी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके मैंने यहाँ पर लिख दी वैल्यू। यहाँ पर जो है रो का करेक्टर जी कॉलम के करेक्टर ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू में हमने +1 करके लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर भी जी जो है एल के साथ मैच नहीं कर रहा,
तो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 में +1 करके यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर g जो है t के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसमें +1 करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर g जो है r के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम और उसमें +1 करके यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर देखें, जो 1 है वो हम ये इस तरफ से भी ले सकते हैं और 1 इस तरफ से भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से भी एरो लगा दिया और यहाँ से भी एरो लगा दिया है। g जो है g u के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी जो 2 की वैल्यू थी यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, तो मैंने दोनों साइड से एरो लगा दिए। इसी तरह g जो है g की जो करेक्टर है, g करेक्टर i करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर g s के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके मैंने यहाँ पर लिख दी वैल्यू। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हम करेंगे, क्योंकि करेक्टर जो है मैच नहीं कर रहे आपस में। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और यहाँ पर भी। ओ जो है ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 में हम प्लस करेंगे 1 और यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 3। ओ जो है एल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ओ जो है टी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू अब हम 1 जो है वो यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, तो मैंने दोनों साइड से एरो लगाया, इसमें 1 में 1 प्लस किया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। ओ जो है आर के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करेंगे और यहाँ पर लिख दूंगा मैं। ओ जो है यू के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर हम लिख देंगे। ओ जो है आई के साथ भी मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू में +1 करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ओ जो है एस के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे और उसमें +1 करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी रो के करेक्टर जो है कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने +1 किया मिनिमम वैल्यू में और यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर भी रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा और यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो आर का है हमारे पास, जो रो का करेक्टर है आर, कॉलम के करेक्टर ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी जो है आर जो है एल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 किया और लिख दिया। आर जो है टी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू 2 जो है यहाँ से भी ले सकते हैं और 2 यहाँ से भी ले सकते हैं, तो दोनों साइड से मैंने एरो लगाए और इस 2 में 1 ऐड किया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। आर जो है आर के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए रो का जो करेक्टर ये वाला है आर, कॉलम के करेक्टर इस आर के साथ मैच कर रहा है, तो हम ये जो डायगोनल वैल्यू है 2 वो हम लेंगे, पिक करेंगे और सेम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है रो का करेक्टर आर, यू के करेक्टर कॉलम का जो करेक्टर है हमारे पास यू, उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम +1 करके ऐड करके यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे। 2 यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे। यहाँ पर भी रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मिनिमम वैल्यू में ऐड किया 1 और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। जो यहाँ पर आर है एस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड किया और यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जो आर है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड किया और यहाँ पर हमारे पास 6 वैल्यू आ गई थी, मैंने लिख दिया। और जो है आई के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड किया, यहाँ पर वैल्यू लिख दी। आर जो है वो सी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड करके यहाँ पर वैल्यू लिख दी। आई जो है ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 किया और यहाँ पर लिख दी मैंने।
यहाँ पर जो आई है वो एल के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू ली मैंने पिक की और इसमें ऐड किया 1 और यहाँ पर लिख दी मैंने वैल्यू 4, सेम एज इट इज़। यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है, आई जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम जो वैल्यू है 3 वो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो दोनों साइड से एरो लगाए, उसमें 1 ऐड किया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। आई जो है आर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड किया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। यहाँ पर जो आई है यू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में मैंने 1 ऐड किया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। यहाँ पर आई के साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है डायगोनल वैल्यू। 3 जो डायगोनल वैल्यू थी कॉपी की और पेस्ट कर दी हमने। आई जो था एस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ये 3 है। अब यहाँ पर इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू 3 थी, इसमें 1 ऐड किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी। आई जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 4 है हमारे पास, इसमें 1 ऐड किया और ये वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। आई जो है आई के साथ मैच कर गया, तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना है हमने यहाँ पर। आई जो है सी के साथ मैच नहीं कर रहा है आई, तो मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड करके यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी। टी जो है ए के साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब हमने मिनिमम वैल्यू में +1 करना है और यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। टी जो है एल के साथ मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू में +1 किया तो यहाँ पर वैल्यू लिख दी। टी जो है टी के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर टी जो है आर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर हमने वैल्यू लिख देनी है। टी जो यू के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू में +1 करके हमने वैल्यू लिखनी है। तो 3 यहाँ से भी आ सकता है, 3 यहाँ से भी आ सकता है। टी जो है आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। 3 यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता था। टी जो है एस के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर टी जो है टी के साथ मैच कर गया है, तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना है हमने सिर्फ। 4 में 4 को कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने, डायगोनल वैल्यू को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। टी जो है आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू को हमने यहाँ पर +1 ऐड किया मिनिमम वैल्यू में और यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। टी जो है सी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। यहाँ पर जो एच है ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू जो 6 थी इन तीनों में से 6 मिनिमम वैल्यू है, इसमें 1 ऐड किया, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। यहाँ पर जो एच है एल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 ऐड किया, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। यहाँ पर एच जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो 4 में +1 किया हमने और 5 यहाँ पर वैल्यू जो आती थी वो लिख दी हमने। एच आर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 करके हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। यहाँ पर जो एच है यू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू में +1 किया और यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। यहाँ पर भी मैचिंग नहीं हो रही है, जो एच है आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मिनिमम वैल्यू में +1 किया और यहाँ पर लिख दी वैल्यू। यहाँ पर जो एच है एस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो 4 में हमने 1 ऐड किया और यहाँ पर 5 लिख दी वैल्यू। यहाँ पर एच टी के साथ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 5 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एच आई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू 4 थी, इसमें 1 ऐड किया हमने, यहाँ पर 5 वैल्यू लिख दी। एच जो है सी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू में +1 करके ऐड हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर एम जो है ए के साथ मैच नहीं कर रहा है, ए के साथ, तो 7 में 1 ऐड किया, यहाँ पर 8 आ गई वैल्यू। यहाँ पर एम एल के साथ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर 7 आ जाएगी वैल्यू।
एम जो है टी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू 5 थी, ये ली हमने, यहाँ इसमें +1 ऐड किया, यहाँ पर लिख दी वैल्यू। एम जो है आर के साथ मैच नहीं कर रहा, हमने +1 किया ऐड मिनिमम वैल्यू में, यहाँ पर वैल्यू लिख दी। यहाँ पर एम यू के साथ भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर 6 वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी एम जो है एस के साथ मैच नहीं कर रहा, मिनिमम वैल्यू जो है 5 है, यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता था 5, मैंने दोनों साइड से एरो लगा दिए और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू में +1 ऐड किया और यहाँ पर 6 आती थी वैल्यू, वो लिख दी मैंने यहाँ पर। एम जो है टी के साथ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर अब हमने बस ऐड करनी है वैल्यू 1 और लिख देनी है। सेम एज इट इज़ आपने ये भी सोल्व कर लेने हैं। एम जो है सी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू में +1 ऐड करना है और यहाँ पर वैल्यू लिख दी। मिनिमम वैल्यू 5 है, 5 में +1 ऐड किया हमने, 6 बन गया और 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने एरोस को फॉलो करते हुए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है और हमने पॉसिबल वेज ढूंढने हैं कि कितने वेज के साथ हम यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 0 से यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, और अगर हम सीधे जाएंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ तक नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता नहीं है, तो हम टर्न ले लेंगे यहाँ से इस तरफ और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक कॉर्नर वाले जो हमारा बॉक्स है कॉर्नर वाला, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो कोई और रास्ता भी ढूंढते हैं, शायद कोई और वे हो यहाँ तक आने का। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएँ और फिर नीचे आ जाएं और फिर यहाँ से होते हुए इस तरफ हो के अगर हम चले जाएं तो यहाँ से भी अब हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलें, अब हम 2 वेज हैं यहाँ तक आने के, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इस बॉक्स में से एडिट ट्रांसक्रिप्ट को। इस बॉक्स से तरफ आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एरो है वो है डायगोनल। तो डायगोनल एरो का मतलब ये है कि कन्वर्ट हो रही है कोई चीज़। ए जो है ए में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर ए में कन्वर्ट हो गया। जब हम इस बॉक्स की तरफ गए हैं तो यहाँ पर भी डायगोनल एरो है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ कन्वर्ट हुई है। एल जो है एल में कन्वर्ट हो गया इस तरह। यहाँ पर भी डायगोनल एरो है, तो इसका मतलब जी जो है जी कन्वर्ट हुआ है टी में। यहाँ पर भी डायगोनल एरो आ गया, इसका मतलब ये है कि ओ जो है आर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी डायगोनल एरो यूज़ हुआ है, इसका मतलब है आर जो कन्वर्ट हुआ है आर यू में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर भी डायगोनल एरो, इस तरफ से इस तरफ जब गए तो डायगोनल एरो था, इट्स मीन के आई कन्वर्ट हुआ है आई में। यहाँ पर इस तरफ से हम इस तरफ गए हैं, इट्स मीन कि ये हॉरिजेंटल एरो है यहाँ पर, इसका मतलब है कोई चीज़ ऐड हुई है, पहले नहीं थी बाद में आई है। तो पहले इसका मतलब यहाँ पर नहीं थी, तो हमने यहाँ पर एक स्पेस लगा दी है कि यहाँ पर पहले कोई चीज़ नहीं थी, बाद में कुछ ऐड हुआ है। तो ऐड क्या चीज़ हुई है, इस बॉक्स की तरफ आए हैं तो यहाँ पर ऊपर देखें तो एस ऐड हुआ है, क्योंकि यही स्ट्रिंग इंसर्ट हो रही है ना, ये डिलीट हो रही है, ये इंसर्ट हो रही है। तो यहाँ पर ऊपर देखें तो एस हुआ है इंसर्ट यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से इस तरफ गए हैं, डायगोनल एरो यूज़ हुआ है, इट्स मीन एक करेक्टर टी जो था
वो कन्वर्ट हुआ है टी में। तो टी का करेक्टर हम टी में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जब हम गए हैं तो डायगोनल एरो यूज़ हुआ है। इस मीन एच कन्वर्ट हो रहा है आई में। यहाँ से इस तरफ गए हैं तो डायगोनल एरो यूज़ हुआ है। इट्स मीन के एम जो है कन्वर्ट हो रहा है सी में। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। ए जो था ए में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब मेंटेन हुई है चीज़। तो मेंटेन की जो वैल्यू है वो होती है 0। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। एल जो था एल में ही कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू मेंटेन रह गई है, तो इसकी वैल्यू होती है 0 मेंटेन की। जी की जो करेक्टर था वो टी में कन्वर्ट हुआ है। इसमें सब्सटीट्यूशन हुई है यहाँ पर, और सब्सटीट्यूशन की वैल्यू होती है +1। यहाँ पर ओ आर में कन्वर्ट हुआ है, सब्सटीट्यूशन +1 वैल्यू देंगे हम। आर यू में कन्वर्ट हो गया, सब्सटीट्यूशन +1। आई में ही कन्वर्ट हुआ है, मतलब आई में ही रहा है, इसका मतलब मेंटेन है, इसकी 0 वैल्यू। इंसर्ट हुई है यहाँ पर, पहले कोई करेक्टर नहीं था, एस इंसर्ट हुआ है, यहाँ पर आई लिख देंगे, इंसर्ट को शो करता है। यहाँ पर +1 दे देंगे वैल्यू, क्योंकि इंसर्ट की वैल्यू 1 होती है। टी में ही रह गया है, टी जो था टी में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब मेंटेन हुआ है यहाँ पर करेक्टर। यहाँ पर मेंटेन की वैल्यू होती है 0। एच में ही कन्वर्ट हुआ है, मेंटेन होगी वैल्यू 0। एम जो था सी में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हुई है सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन की वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने 1 है। 1 2 3 4 5। इट्स मीन के 5 वैल्यू है हमारे पास। अब हम सॉल्व करेंगे इस यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर इस तरफ, और ये वाला रूट्स लेंगे यहाँ पर, फिर इस बॉक्स की तरफ आएंगे, और फिर सेम एज इट इज़ जो हमने पहले ये रास्ता अपनाया है, इस वे से होके जाएंगे हम, इस वे से होते हुए जाएंगे। और अब हम इसकी एडिट ट्रांसक्रिप्ट इस रूट वाले की निकालेंगे। ज़ीरो से हम 0 पे आए हैं इस बॉक्स में, तो हॉरिजेंटल एरो यूज़ हुआ है यहाँ पर, इट्स मीन के ए में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर 0 से 0 की तरफ आए हैं, इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ डायगोनल एरो यूज़ हुआ है। एल जो था इसका मतलब एल में कन्वर्ट हुआ है। अब हम यहाँ से इस तरफ आए हैं, इस एरो से नीचे वाले बॉक्स में आए हैं, ऊपर वाले बॉक्स से नीचे वाले बॉक्स में। यहाँ पर हॉरिजेंटल या वर्टिकल एरो यूज़ हुआ है, डाउनवर्ड वर्टिकल एरो। इसका मतलब है कोई करैक्टर रिमूव हुआ है, जो कि पहले था लेकिन बाद में रिमूव हुआ है। तो पहले करैक्टर था कोई और बाद में रिमूव हुआ है। पहले करैक्टर जी था, यहाँ पर जी लेंगे, जो कि पहले था और बाद में रिमूव हो गया। तो यहाँ पर रिमूव होने के लिए यहाँ पर हम बार लगा देंगे, यहाँ पर रिमूव हो गया, यहाँ पर पहले था और यहाँ पर अब नहीं है। इस बॉक्स से अब हम इस बॉक्स की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब डायगोनल एरो यूज़ हुआ है। इट्स मीन के ओ का करैक्टर कन्वर्ट हो गया है टी में, तो हमने ओ को टी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ पर गए हैं तो डायगोनल एरो, इट्स मीन के आर कन्वर्ट हो चुका है आर में। अब हम इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है हॉरिजेंटल एरो। इट्स मीन के इंसर्ट हुई है कोई चीज़, पहले नहीं थी और कोई चीज़ इंसर्ट हुई है। तो यहाँ पर यू है इंसर्ट जो हो रहा है। अब हम आए हैं इस एरो की से, या इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ, डायगोनल एरो,
इट्स मीन आई जो है कन्वर्ट हो चुका है आई में। अब हम इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ गए हैं, हॉरिजॉन्टल एरो, इट्स मीन पहले कोई चीज़ नहीं थी, कोई करेक्टर नहीं था, अब इंसर्ट हुआ है एस। इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ आए तो डायगोनल एरो यूज़ हुआ है, इट्स मीन के टी कन्वर्ट हुआ है टी में। इस बॉक्स से अब हम इस बॉक्स की तरफ गए हैं, इट्स मीन डायगोनल एरो एच जो था आई में कन्वर्ट हो गया। इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ डायगोनल एरो इस मीन कन्वर्ट हो रहा है, एम जो है सी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो एम था वो सी में कन्वर्ट हो गया। ए में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब करेक्टर मेंटेन हो गया। एल में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब करेक्टर मेंटेन हो गया। जी पहले था और यहाँ पर जी जो था डिलीट हो गया। डिलीट की वैल्यू भी 1 होती है, +1, और मेंटेन की 0 होती है वैल्यू। ओ टी में कन्वर्ट हुआ सब्सटीट्यूशन, +1 देंगे हम इसे वैल्यू। आर में कन्वर्ट मेंटेन, इसकी वैल्यू 0, पहले कुछ नहीं था, यू आ गया हमारे पास, इट्स मीन आई इंसर्ट हुआ है करेक्टर, इसकी वैल्यू हम देंगे +1। आई में कन्वर्ट हो गया, इस मीन मेंटेन हो गया है वैल्यू, 0 आ गया यहाँ पर, मेंटेन हो गया करेक्टर। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एस आ गया, इट्स मीन इंसर्ट हुआ, इंसर्शन हुई है यहाँ पर, +1 देंगे यहाँ पर। टी में ही रह गया, मेंटेन, इट्स मीन 0 वैल्यू देंगे। एच जो था आई में कन्वर्ट हो गया है, सब्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, तो +1 देंगे यहाँ पर वैल्यू। एम जो था सी में कन्वर्ट हो गया है, सब्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पर, +1 देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। यहाँ पर एक है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। अगर यहाँ पर 6 आई है तो यहाँ पर भी 6 आनी चाहिए, इट्स मीन कि हमने कोई यहाँ पर गलती की है। जी को टी में कन्वर्ट किया, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एच को आई में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर देखा जाए मेंटेन नहीं हुई यहाँ पर वैल्यू, ये जो था यहाँ पर एच था और आई में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास गलती हुई है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ऑपरेशन, यहाँ पर हम देंगे वैल्यू +1, तो हमारे पास ये भी 6 वैल्यू आ गई। जितने भी रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम ही होती है, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होनी चाहिए थी। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये थी इसकी एडिट ट्रांसक्रिप्ट। ये अलग से ट्रांसक्रिप्ट है एक रूट की, और ये है अलग से ट्रांसक्रिप्ट एक रूट की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।